Good morning, my dear friends. Today I am going to adjective. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 4 एडजेक्टिव्स पढ़ा दिए थे। आज मैं फिर डबल से जो रह गए थे वो एडजेक्टिव मैं पढ़ाऊँगा। हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पढ़ेंगे। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते क्या हैं? अभी ये 4 होते हैं, 4-5। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच। दीज ऑल आर डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बताई थी कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये क्या कहलाते हैं? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये कहलाएंगे एडजेक्टिव। जैसे आप देखिए, दिस के बाद बॉय है, दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट। सच मैन आर नॉट फेथफुल। आई डोंट वॉन्ट टू लीव दैट हाउस। दीज काउस आर माइन एंड दोज आर योर्स। इसमें क्या है? दिस के बाद बॉय, सच के बाद मैन, दैट के बाद हाउस और दीज के बाद काउस। ठीक है, ये सभी हैं। और दोज का अर्थ, दोज के बाद भी काउस का अर्थ निकल रहा है दोज में। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए? ये सभी हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेफिनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करें या उसकी विशेषता बताएं। नीचे एग्जाम्पल देखिए आप, दिस बॉय इज क्लेवर। ठीक है, दिस के बाद बॉय लिखा हुआ है तो ये दिस क्या हो गया? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस के बाद इज है तो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट बुक इज़ यूजफुल, दैट के बाद बुक है तो दैट क्या कहलाएगा? डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट इज़ अ बुक, दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो दैट प्रोनाउन। दीज एप्पल्स आर स्वीट, दीज के बाद एप्पल्स है तो एडजेक्टिव। दीज आर एप्पल्स तो दीज के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में होता क्या है? अधिकार का पता चलता है हमें किसी चीज़ का। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते कौन कौन से हैं? आप देखेंगे, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। दीज ऑल आर पजेसिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए आप, इट्स टीथ आर शार्प, your son is intelligent, his mother is healthy, her room is clean। तो इसमें आप देखेंगे his के बाद मदर आया, हर के बाद रूम आया है। ठीक है, और इट्स के बाद टीथ और योर के बाद सन। तो वैसे भी आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि माँ, योर, अवर, देयर, हिज, हर और इट्स अगर आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। वो भी कौन से? पजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू। समझ में आया नहीं आया? जैसे दिस इज़ माई कार। ठीक है, तो माई कार, तो इसमें माई के बाद कार है तो माई क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, दिस इज़ योर होम, तो योर के बाद होम है। ठीक है, तो योर क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? ईच, each, every, either and neither. These are distributive adjectives. Examples देखते हैं हम लोग, each student has a dictionary, either boy is able to do this, and every man is mortal, neither road was clear. This is clear? तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच के बाद स्टूडेंट, ईदर के बाद बॉय, ठीक है, एवरी के बाद मैन और नीदर के बाद रोड। ठीक है, अगर ये क्या है? अगर ईच, ईदर, नीदर, एवरी ये अगर केवल सिंगल होते और इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो ये क्या कहलाते? प्रोनाउन। दैट्स क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वो कौन कौन से थे? हु, विच, व्हाट। ठीक है, इसमें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है?
हु को छोड़ दीजिए, विच वर्ड हुज, ठीक है, विच वर्ड हुज। अब आना क्या चाहिए इनके बाद, कोई नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। तो नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे हम, हुज पेन इज दिस, हुज के बाद पेन आया। व्हाट नेम डू यू स्पीक, तो व्हाट के बाद नेम आया। नेक्स्ट देखेंगे, विच शर्ट इज योर्स, विच के बाद शर्ट आया। व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट के बाद कलर आया। मैंने पहले ही बताया था कि किसी एडजेक्टिव के लिए क्या होता है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। ये किससे बनता है, प्रॉपर नाउन से। जैसे मैंने आप इंडिया से इंडियन, ठीक है, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, चाइना से चाइनीज, नेपाल से नेपाली, ठीक है, अमेरिका से अमेरिकन, ये वर्ड क्या कहलाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे सेंटेंस में दिया गया है, राम इज एन इंडियन सिटीजन, ही अर्न्स अमेरिकन डॉलर्स, आई डोंट लाइक यूरोपियन कल्चर, ठीक है। इसमें विच वर्ड्स आर गिवन इन रेड कलर, दे ऑल आर प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, ठीक है। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स में क्या कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं वेरी, सेम, ऑन और वेरी सेम, दीज आर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि सेंटेंस पर जोर दिया जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। आप देखेंगे, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, क्लियर हो गया। दिस इज द सेम प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग, आई डिड इट विद माई ओन चॉइस, ओन चॉइस, ठीक है। ही वॉज द थीफ विद हिज ओन आइज, sorry, he saw the thief with his own eyes. Mohan has been living in the very same street for 5 years. इनमें जो भी वर्ड दिए गए हैं, वेरी सेम, ऑन या वेरी सेम, ये दीज ऑल आर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स। आई होप आपको एडजेक्टिव क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग अपनी स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।